हाय हेलो फ्रेंड, वेलकम टू राजस्थान जीके 3.0 में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। और इस सेशन में अपन लैब असिस्टेंट भर्ती 2025-26 के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं। और इस भर्ती के अंदर जो पिछले साल के अंदर 16, 18, 22 के अंदर जो भी जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आज हम इस सेशन के अंदर कवर करने हैं। और आप क्वेश्चन का जो पैटर्न है, यानी कि परीक्षा के अंदर जो प्रश्नों का जो पैटर्न है, आप देख कर समझ जाओगे कि किस तरह का पेपर आता है, किस लेवल का पेपर आता है। भूगोल की बात करें, चाहे साइंस की बात करें, चाहे होम साइंस की बात करें, ज्योग्राफी, साइंस और होम साइंस, इसके अंदर जो राजस्थान का जो पैटर्न है, राजस्थान जीके फर्स्ट पेपर होता है राजस्थान जीके 50 नंबर का। 50 क्वेश्चन आते हैं 100 नंबर के, वो इन तीनों सब्जेक्ट के अंदर सेम रहता है। तो तीनों सब्जेक्ट को टारगेट करते हुए ही इसके अंदर 2016, 18, 22 के अंदर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे भूगोल के अंदर पूछे गए हो, चाहे साइंस के अंदर पूछे गए हो राजस्थान जी के, चाहे होम साइंस के अंदर, वो आज हम इस सेशन के अंदर करने जा रहे हैं। एक छोटा सा हमारा जो टारगेट रहता है वो रहता है कि पहली बार तो इस सेशन को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करना है। लास्ट में तो कमेंट करना ही करना है कि सेशन अच्छा लगा या इसके अंदर कौन सा क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया। और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। और आपकी जो एग्ज़ाम है वो अप्रैल माह में होने की संभावना है। कब होने की संभावना है? अप्रैल माह में। क्योंकि आपकी जो एग्ज़ाम है पोस्टपोन किस कारण हुई थी? वो हुई थी जो 12th और 10th के जो बच्चे थे बोर्ड वाले, उनकी एग्ज़ाम 12 जो फरवरी है, यानी कि 12 फरवरी को से 12 मार्च तक इनकी एग्ज़ाम है। तो इनके बीच में आपका जो लैब असिस्टेंट का जो पेपर है वो कितनी तारीख को आ रहा है? 22 फरवरी को। तो इस डेट को कैंसिल करके जो अप्रैल के अंदर जो डेट आती है, अप्रैल के अंदर 2026 के अंदर आपकी एग्ज़ाम संभावित है। इस महीने के अंदर आपकी एग्ज़ाम RSS बी के द्वारा कंडक्ट करवाई जाएगी। सेशन को यानी कि आपके पास टाइम बचा है 3 से 4 महीने की बचा आपके पास। आज इस सेशन के अंदर अपन देखेंगे 2016 के अंदर कितने क्वेश्चन पूछे गए थे राजस्थान जीके से रिलेटेड। फिर अपन बात करेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर सब्जेक्ट वाइज, यानी कि सब्जेक्ट के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछे गए हैं। आज इस सेशन के अंदर अपन राजस्थान का जो फर्स्ट पेपर होता है 50 क्वेश्चन का, वो आज हम डिस्कस करेंगे कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो सेशन को करते स्टार्ट। अब इस सेशन को करते हैं स्टार्ट। ये आपके पास लैब असिस्टेंट 2016 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि पुस्तक वीर विनोद किसके द्वारा लिखी गई थी। ये पुस्तक कौन सी है? साहित्य पुस्तक है। कौन सी पुस्तक है? साहित्य। तो किसके द्वारा लिखी गई थी? ये लिखी गई थी श्यामल दास के द्वारा। वीर विनोद की पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? श्यामल दास के द्वारा। ये एग्जाम 2016 के अंदर पूछा गया था, राजस्थान जीके का क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि कोटा राज्य का संस्थापक, यानी कि अब ये हर जिले के जो संस्थापक हैं, कोटा का हुआ, अलवर का हुआ, भरतपुर का हुआ, तो जिले से संबंधित जो जितने भी संस्थापक हैं वो इम्पोर्टेंट याद कर लेना। यहाँ से एक हर एग्जाम में, यानी कि हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी कि 2016 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था लैब असिस्टेंट के अंदर कि कोटा राज्य का जो संस्थापक है वो कौन था, यानी कि जो कोटा राज्य का संस्थापक निम्न में से कौन सा था। तो इसके अंदर राव मुकुंदन सिंह, राव माधो सिंह, राव रतन सिंह और जालम सिंह। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके पास राव माधो सिंह। कोटा राज्य के संस्थापक कौन था? राव माधो सिंह।
इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये भी 2016 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन आता है वो आता है निम्नलिखित जोड़ों में कौन सा सम्मिलित जो मेल नहीं खाता, यानी कि जो सही है वो कौन सा नहीं है। यानी कि महाराणा प्रताप सिसोदिया, ये सही मेल खाता है। राजा मानसिंह आहाड़, जसवंत सिंह राठौड़ वंश के थे। महाराणा हमीर गोहिल वंश के थे। और ये राजा जो मानसिंह है आहाड़ वंश के नहीं आते हैं। कौन से वंश के आते हैं, यानी कि निम्नलिखित जोड़ों में कौन सा सुमेल करता है, सही मेल करता है। यानी कि इसके अंदर जो है ऑप्शन जो बी है वो करता है राजा मानसिंह आहाड़, ये आहाड़ सभ्यता के नहीं है। तो निम्नलिखित जोड़ों का सही मेल कौन नहीं खाता, राजा मानसिंह है जो आहाड़ वंश के नहीं है। किस वंश के थे, सिसोदिया वंश के। तो राजा मानसिंह किस वंश के थे वो आप इस कमेंट में देंगे। तो ये क्वेश्चन आपके जो 2016 के अंदर जो लैब असिस्टेंट के अंदर क्वेश्चन पूछे गए थे वो क्वेश्चन आपकी इस सीरीज के अंदर अपन कवर करेंगे। कुछ यानी कि यहाँ कुछ युद्धों की सूची दी गई है जो मध्यकाल राजस्थान में लड़े गए थे, लैब असिस्टेंट 2016 के अंदर पूछा गया था। उस टाइम इन क्वेश्चनों का क्या था, सिलसिला था। त्रायन का प्रथम युद्ध, खानवा का प्रथम युद्ध, सेलम और बटवाड़ा। तो किस मध्यकाल में राजस्थान के अंदर लड़े गए थे सही क्रम से। तो पहले लड़ा गया था त्रायन का युद्ध 1191 ईस्वी में, ठीक है। खानवा का युद्ध लड़ा गया था 1549 ईस्वी की समथिंग, ठीक है। और समेल और ये सारा यानी कि फिर इसके बाद में आता है फिर बटवाड़ा का युद्ध। तो इसका अंदर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह की क्वेश्चन आपकी लैब असिस्टेंट 2016 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2026 के अंदर किस प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछे जाने हैं। बता दिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला आ जाता है राजस्थान की जो लोक देवता है वहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लोक देवता से इम्पोर्टेंट एक एमसीक्यू स्टार्ट कर देंगे जो आपकी एग्जाम के अंदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो अपन स्टार्ट कर देंगे। यानी कि जो राजस्थान के लोक देवता यानी सारे सब्जेक्ट की एक एमसीक्यू यानी कि एक क्लास एमसीक्यू कवर करेंगे जो आपके एग्जाम से बाहर न जाए। संत पाबूजी के शिष्य मुख्यतः थे, यानी कि जो संत पाबूजी है वो इनके जो शिष्य हो किस जाति के थे, रेबारी जाति के थे या फिर जाट जाति के या छिपा या गुजर। तो संत जो पाबूजी है वो किस जाति के जो शिष्य थे, संत पाबूजी के शिष्य मुख्यतः किस जाति के थे। तो ये थे रेबारी जाति के या फिर जाट के, छिपा या फिर गुजर। तो ये थे रेबारी जाति के, यानी कि संत जो पाबूजी के जो शिष्य थे 2016 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था रेबारी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा रेबारी। अगला प्रश्न आता है आपके सामने कि राणा कुंभा को निम्नलिखित वाद्य यंत्रों में किस में दक्षिणा हासिल की थी। यानी कि जो राणा कुंभा को निम्नलिखित वाद्य यंत्रों में किस में दक्षिणा हासिल की थी। ये भी 2016 के अंदर आपके लैब असिस्टेंट के अंदर राजस्थान पेपर फर्स्ट के अंदर जो राजस्थान का जो क्वेश्चन है पेपर फर्स्ट के अंदर आता है राजस्थान जी के। इसके अंदर 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक के होते हैं। तो आपके पास वेटेज है 100 अंक का ये पेपर होगा राजस्थान का पेपर फर्स्ट के अंदर। तो ये भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा कि राणा कुंभा को निम्नलिखित वाद्य यंत्रों में किसकी यानी कि दक्षिणा हासिल थी, वीणा। यानी कि जो वीणा वाद्य यंत्र थे ना, तो प्रमुख वाद्य यंत्रों से एक सेशन भी अपन कंप्लीट करने वाले हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि जो वीणा है, वीणा के द्वारा राणा कुंभा को दक्षिणा हासिल की थी।
अगला प्रश्न आता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, कोचा यानी जो कोटा चित्रकारी शैली इम्पोर्टेंट है। यहाँ से हर एक टॉपिक से एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कोटा चित्रकारी शैली की विषय वस्तु मुख्यतः है हाथियों की लड़ाइयों के दृश्य, शिकार के दृश्य, या दरबारी दृश्य, या उत्सव दृश्य। तो इसका अंदर राइट आंसर आ जाएगा, वो हो जाएगा शिकारी दृश्य। क्या आ जाएगा? शिकारी दृश्य। यानी कि कोटा चित्रकारी शैली के अंदर, जो कोटा के अंदर जो चित्रकार यानी कि जो चित्र शैली बनी हुई है, तो किसके दृश्य हैं वहाँ पर कोटा के अंदर? तो शिकार दृश्य, यानी कि शिकार करते, यानी कि राजा महाराज पहले टाइम में शिकार करते, तो शिकार करते करते हुए उनकी पिक्चर बनी हुई है, फोटो बनी हुई है, किस प्रकार किस यंत्रों से शिकार करते थे। अब क्वेश्चन आता है अगला, एक शासक एक संत पीपा किस स्थान से संबंधित है? एक यानी कि दूसरा क्वेश्चन आ गया लोक देवता से। लोक देवता से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एक से दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। अभी दूसरा क्वेश्चन है, एक शासक एवं संत पीपा किस स्थान से संबंधित थे? तो ये थे जायल। सही है? नहीं, तो ये थे गागरोन। जो संत पीपा मतलब पीपा बापू जी, संत पीपा संतों से इम्पोर्टेंट है। ये संत से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया है, हर टॉपिक से एक क्वेश्चन पूछा गया है। अब आ गई आपकी राजस्थान लैब असिस्टेंट 2016 के अंदर सीताबाड़ी का जो प्रसिद्ध मेला किस जिले में भरता है? यहाँ से क्वेश्चन है कि राजस्थान यानी सीताबाड़ी का जो प्रसिद्ध मेला है वो किस जिले में लगता है? तो ये लगता है किस जिले में? 12 जिले के अंदर, कोटा, बांसवाड़ा, बारां, चित्तौड़गढ़। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो जाएगा 12 जिले के अंदर। सीताबाड़ी का जो प्रसिद्ध मेला है 12 जिले के अंदर भरता है। कौन से जिले के अंदर? 12। वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रसिद्ध मेलों से संबंधित हर एक टॉपिक से, यानी कि जो 2016 के अंदर हर एक टॉपिक से एक एक क्वेश्चन उठाया गया था। फिर देखेंगे 2018 के अंदर कौन कौन से, यानी कि कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन उठाए गए थे, वो अपन डिस्कस करेंगे अगले सेशन में। यहाँ इस सेशन के अंदर इम्पोर्टेंट है ना कि 2016 के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन कहाँ से किस टॉपिक से उठाए गए हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। यदि सेशन अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना है और कमेंट में ज़रूर बताना है कि वीडियो का जो राजपूताना एजेंसी की स्थापना खालिस्तान में और खालिस्तान में हुई थी, मतलब किस सन में और कहाँ पर हुई थी राजपूताना एजेंसी? तो राजपूताना जो एजेंसी है वो 1832 अजमेर के अंदर है। यानी स्थान कौन सा है? 1832 और सन कौन सी है? 1832 और स्थान कौन सा है? अजमेर। सही है, अजमेर। ऐसे फिर यानी कि राजस्थान का एक आंदोलन से संबंधित, यानी कि हर एक टॉपिक से एक क्वेश्चन उठाया गया है। प्रसिद्ध एक ही आंदोलन का जो नेतृत्व वो किसके द्वारा करवाया गया था? मोतीलाल तांजावत, ये गोरी केशव सिंह भारत, केसरी सिंह भारत, गोविंद गोरी, मोतीलाल जावंत, या साधु सिनागम, ये केसरी सिंह भारत। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि मोतीलाल तांजावत के द्वारा एक ही आंदोलन का नेतृत्व करवाया गया था। आवाज़ थोड़ी सी आपको कम सुनाई दी, यानी कि कम आ रही होगी वॉइस, क्योंकि ये क्लास है वो फ़ोन से रिकॉर्ड की जा रही है, क्योंकि टेक्निकल इशू के कारण थोड़ी सी आवाज़ मिस प्रिंट आ सकती है, तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म राजस्थान के अक्षांशीय देशांतर का
को सही रूप से दर्शाता है। मतलब अक्षांशीय जो देशांतर है, अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार कितना क्या है। 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 12 डिग्री 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर से लेकर 70 डिग्री, यानी कि विस्तार सही कौन सा युग्म अक्षांशीय देशांतर विस्तार को सही रूप दर्शाता है। तो कौन कौन सा सही रूप दर्शाता है। तो 77 हो गया, 77 तो नहीं हो गया, एक को कम, इसके अंदर एक कम है तो पहला नहीं होगा। बात करते हैं कि चौथे की, 23 डिग्री यहाँ 79 हो गई, यहाँ पर कम हो गया, वहाँ पर 12 था, ये भी गलत हो गया, ये हो ही नहीं सकता। 2 और 3 12, इधर कम हो गया, इधर बढ़ गया, तो ये भी गलत हो गया। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 2, यानी कि 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर से लेकर 69 डिग्री 30 मिनट। मतलब राजस्थान का जो देशांतर है, अभी राजस्थान क्या है, ये पतंगाकार, राजस्थान का जो नक्शा है ये पतंगाकार है। ठीक है, ये तो हो गया दक्षिण, ये हो गया उत्तर, और ये हो गया पूर्व, और ये हो गया पश्चिम। तो 23 डिग्री 23 मिनट, यानी कि 23 डिग्री 23 मिनट, यहाँ से आता है 23 डिग्री 3 मिनट से 30 उत्तर, यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी, उत्तर के अंदर जाएगा इधर 30, यहाँ आ जाएगी, फिर 69 से फिर 69 यहाँ आ जाएगा, फिर 70 आ जाएगा, फिर 78 यहाँ आएगा पूर्व में, पश्चिम और पूर्व के अंदर 78, 23 डिग्री 3 मिनट से लास्ट में 78 यहाँ आता है। यानी कि जैसलमेर से लेकर लास्ट में कौन सा जिला आता है वो कमेंट में करके देखना। तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न आपके सामने है, ये भी 2016 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। वह नदी जो राजस्थान में दक्षिण में प्रवेश करने के उपरांत पश्चिम की ओर बहती हुई पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। तो ये भी राजस्थान, यानी कि ये राजस्थान का नक्शा है पतंगाकार। ठीक है, ये पतंगाकार है। अब वह नदी जो दक्षिण, यानी कि दक्षिण से प्रवेश करती है, ये हो गया दक्षिण। ठीक है, प्रवेश करती है, उसके उपरांत पश्चिम की ओर जाती है, यानी कि इधर जाती है और वह बाईं ओर मुड़ जाती है। मतलब ये जाती है फिर मुड़ जाती है, तो दक्षिण की ओर मुंह कर देती है। दक्षिण में प्रवेश करती है, फिर उसके उपरांत पश्चिम की ओर मुंह करती है, फिर दक्षिण की ओर आ जाती है। यानी कि ये दक्षिण से उठी, फिर इधर आ गई, फिर ये आ गई। तो कौन सी नदी है, ये माही नदी। कौन सी नदी, माही नदी है। कौन सी नदी है, माही नदी। वह नदी जो राजस्थान में दक्षिण में प्रवेश करती है, यानी कि दो दक्षिण का बिंदु दक्षिण में प्रवेश करेगी और उसके उपरांत पश्चिम की ओर मुड़ेगी और फिर दक्षिण की ओर मुड़ेगी। तो ये राजस्थान का जो कोटा जो जिला है, कोटा, बारा, बूंदी, बांसवाड़ा के समथिंग, भीलवाड़ा। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित है, यानी कि सही जो युग्म है वो कौन सा सम्मिलित है। यानी कि चंबल परियोजना राजस्थान उत्तर प्रदेश में बहती है,
बहती है नहीं बहती, नहीं बहती है। चंबल नदी उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं बहती है। नर्मदा परियोजना राजस्थान उत्तर प्रदेश, ये भी नहीं बहती है। यानी कि माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान मध्य प्रदेश के अंदर सही सम्मिलित नहीं करती है। व्यास जो परियोजना है, व्यास का मतलब होता है जो राजस्थान के अंदर जो किसी क्षेत्रों में बहने वाली, राजस्थान हरियाणा इन क्षेत्रों पर ही बहती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो माही व्यास परियोजना है जो राजस्थान हरियाणा के अंदर बहती है। ये दो ऐसे जिले हैं जहाँ पर ये नदी बहती है। बिजराल की जो पहाड़ियों से निकलने वाली जो खारी नदी निम्नलिखित में से किस अपवाह तंत्र का भाग है? तो कौन सी अपवाह तंत्र का भाग है? बंगाल की खाड़ी, अरब सागरीय अनिश्चित अपवाह तंत्र और आंतरिक अपवाह तंत्र। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? बंगाल की खाड़ी। सही है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आप कमेंट सेक्शन में दो। ये क्वेश्चन आपके लिए कमेंट की यानी कि होमवर्क है। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में दोगे कि बिजरावल की जो पहाड़ी से निकलने वाली जो खारी नदी है निम्नलिखित किस अपवाह तंत्र का भाग है? बंगाल की खाड़ी है, अरब सागरीय अनिश्चित अपवाह तंत्र या आंतरिक अपवाह तंत्र। ये क्वेश्चन आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जो आप दोगे। ये भी क्वेश्चन आपके लिए कमेंट सेक्शन में है कि राजस्थान में फ्लोरोसिस की समस्या से पीड़ित कुब्बड़ पट्टी क्षेत्र कहाँ स्थित है? नागौर, अजमेर, यानी कि बांसवाड़ा, डूंगरपुर, भरतपुर, अलवर और टोंक, दौसा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो आप भी कमेंट सेक्शन में दोगे। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में मरुस्थलीकरण का जो मूल कारण है वो क्या है? भूमिगत जल की लवणता, अनियंत्रित खनन, वर्षा की न्यूनतम और जलवायु परिवर्तन। तो जो मरुस्थलीकरण का जो मूल कारण क्या होता है? वर्षा की न्यूनतम, मतलब वर्षा की कमी के कारण। किसके कारण? वर्षा की कमी के कारण। ये भी क्वेश्चन 2016 के अंदर आया हुआ है। अगला प्रश्न है कि वे खनिज जिन में राजस्थान का देश एकाधिपत्य है, एकाधिपत्य यानी कि तांबा, फ्लेगस्टोनाइट, ग्रेनाइट, संगमरमर, जिप्सम होता है ना, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, जिप्सा ये भी नहीं है, चौथा है। तो खनिज के लिए क्या आ जाएगा? जयपार, तांबड़ा, पन्ना, ब्लेस्टोनाइट। ये आपके लिए वे खनिज जिन में जिन तो जिंक आती है ना, जिंक राजस्थान के अंदर एकाधिपत्य इसका ज़्यादा रहता है। ये क्वेश्चन सही सम्मिलित कीजिए। अभी आगे 2018 के, हम यहाँ से अपन कल सेक्शन स्टार्ट करेंगे 2018 के वेरी इंपॉर्टेंट राजस्थान लैब असिस्टेंट के अंदर जो राजस्थान फर्स्ट पेपर के अंदर 2018 के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे वो अपन कल डिस्कस करेंगे शाम के 6 बजे। तो तैयार रहना, शाम के 6 बजे 2018 के अंदर लैब असिस्टेंट के अंदर जो जितने भी क्वेश्चन है 2018 के अंदर राजस्थान जी की वो अपन सब कवर करने जा रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत। सेशन को लाइक करना मत भूलना।